हाँ भाई, सभी को जय हिंद जय भारत। और आज का टॉपिक हमारा जीएस के ऊपर। जीएस कहाँ से पढ़नी है, करंट अफेयर कहाँ से पढ़ना है, नोट्स कहाँ से मिलेंगे हमें, सब कुछ ठीक है। सब कुछ आपको डाउट क्लियर कर दूंगा इस वीडियो में। कहाँ से पढ़ना है, कौन से टीचर से पढ़ना है, पीडीएफ कहाँ मिलेगी, नोट्स कहाँ मिलेंगे, सब कुछ आपको पता चल जाएगा इस वीडियो में। जैसे आप सभी को पता चल गया कि 2 सितंबर 2025 दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी आ रही है और आप सभी जोरों शोर से तैयारी कर रहे होंगे। और जो अभी भी वैकेंसी का नोटिफिकेशन पता चलने के बाद में भी पढ़ाई नहीं करे ना, और वो वेट करेंगे 2 सितंबर को फॉर्म आएगा फिर हम तैयारी करेंगे, ऐसे भी कुछ नमूने हैं। जो 2 सितंबर को फॉर्म आएगा उसके बाद वो तैयारी में लगेंगे, फिर वो लास्ट एंडिंग आएगी ना, एंडिंग में जाके वो फॉर्म फिल करेंगे। फिर फॉर्म फिल करने के बाद लास्ट वैकेंसी का जो ऐसे एग्जाम पास आएगी, फिर 1 महीने की स्टेटस देंगे कि भाई साहब दिल्ली पुलिस का 1 महीने की स्टेटस देखनी है मेरे को, और सिलेक्शन लेना है। फिर 1 महीने की स्टेट रिसर्च करेंगे तो उनका तो सिलेक्शन होने वाला नहीं है। लेकिन जो अभी सीरियस हो गया ना, अभी जो सीरियस हो गया वो लगन लगा के मेहनत कर रहा है, तो उसका होगा सिलेक्शन। तो हम बात करते हैं जीके की स्ट्रेटजी पे, ठीक है। अब पूछो कि भैया आप अपना स्कोर बताओ, क्या स्कोर था। देखो भाई, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल मेरा स्कोर था 28, है ना। 28 क्वेश्चन सही थे मेरे 50 में से। अब आप पूछो कि भैया 28 क्वेश्चन सही थे आपके, तो अब आपको मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। मेरे साथ का लड़का था, ठीक है, मेरे गाँव में, जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ। 2020 वाली वैकेंसी थी, उसके नंबर थे 42, 50 में से 42 नंबर थे। वो फिजिकल में रह गया था, ठीक है, पिछली बार। और इस बार उसके फिजिकल में यानी कि जीएस में नंबर थे 19। पिछली बार थे 2020 वाली वैकेंसी में उसके नंबर थे 42, और इस बार उसके 2023 वाली वैकेंसी में नंबर थे 19। तो अब फर्क देखो कितना। तो जीएस में आप कितना ही पढ़ लो, अगर आपकी किस्मत अच्छी है, अच्छा लेवल आ गया आपका, तो आप अच्छा अटेम्प्ट करके आओगे। अब वहाँ पे अब देखा जाए तो उस भाई के अच्छे नंबर आने चाहिए थे ना 2 साल में, और भी उसका रिविजन हुआ होगा और भी अच्छा होना चाहिए। तो ये पेपर पे भी डिपेंड करता है, पेपर किस लेवल का आता है। आपकी किस्मत अच्छी होगी तो आपका पैटर्न यानी कि आपके क्वेश्चन अच्छे भी मिल जाएंगे और बुरे मिल जाएंगे। तो इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ आप रीजनिंग और मैथ में अपना पूरा स्कोर कर। आप पूछो भैया मैं पहले बुक बताओ कि बुक कौन सी पढ़े हम। तो बुक के बारे में सबसे पहले आपको सजेशन करूंगा, आप लुसेंट की बुक लो। लुसेंट बुक मैंने पढ़ी थी, बहुत बार पढ़ी थी, तो लुसेंट बुक बहुत अच्छी है, ठीक है। तो लुसेंट बुक तो जैसे सीजीएल तक की तैयारी करें तो उसमें भी क्वेश्चन आते हैं लुसेंट बुक से। तो आप जितने भी टॉपर देखोगे तो सब लुसेंट बुक के बारे में बताते हैं। उसके अलावा आपके अगर घटना चक्र की बुक है, या फिर आपके पास येलो बुक है, या फिर आपके पास किरण पब्लिकेशन की या पिनाकल की बुक है, तो किरण पब्लिकेशन की पिनाकल की में तो वो क्या है, प्रीवियस क्वेश्चन ज़्यादा देते हैं, चैप्टर वाइज की भी आती है। तो आपके पास सर कोई भी बुक है ना, उस बुक को आप कंप्लीट पढ़ दो, उसी बुक को बार बार पढ़ दो। आपको ऐसे डाउट में नहीं रहना कि मेरे पास ये बुक है या मेरे पास ये बुक नहीं है तो मेरे को ये बुक लेनी पड़ेगी, मेरे को वो बुक लेनी पड़ेगी। आपके पास बुक है ना कोई, तो उस बुक को अच्छे से पढ़ो। देखो मार्केट में हज़ारों बुक है और वो कॉपी पेस्ट है, कोई किसी की कॉपी करा, कोई किसी कॉपी करा, वही मटेरियल आप वो बुक ले लोगे, उसमें वही मटेरियल है, उसमें वही मटेरियल, तो कॉपी पेस्ट चल रहा है सब। तो आपके पास जो बुक है ना उस बुक को अच्छे से पढ़ दो आप। तो फिर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर पढ़ने। जैसे मैंने आज किरण पब्लिकेशन की बुक देखी थी प्रीवियस ईयर की, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। उस किरण पब्लिकेशन 2018 के, 2020 के, 2023 के, जो दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस जो 2023 में 2008 से लेकर जब तक एग्जाम नहीं दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल की हो, चाहे WTPO की, चाहे कोई सी भी एसएम की हो, तो सभी उन्होंने एक बुक में सभी प्रीवियस क्वेश्चन दे रखे हैं। जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेते हो ना, सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेते हो, तो आपको आइडिया लगता है कि मेरे को दिल्ली पुलिस का सिलेबस क्या है, ठीक है, दिल्ली पुलिस पूछती कैसे क्वेश्चन है, एक आइडिया लगता है। तो मैंने उस बुक को देखा, उस बुक में 20-30 में पहले उसके क्वेश्चन दे रखे थे 50 क्वेश्चन देने के बाद उसका लास्ट में आंसर दे रखा है, लास्ट में आंसर देने के बाद एक क्वेश्चन की व्याख्या कर रखी है उन्होंने। तो ऐसे मैंने बहुत बार आपको शॉर्ट वीडियो में बताया, लेकिन आज मैं आपको बुक भी दिखा दूंगा इस वीडियो में कि वो कैसी बुक अंदर से। जब मैंने वो बुक देखा ना, मेरे को बात में प्रभावित करेगी। लेकिन बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको बुक पढ़ना बहुत अच्छा लगता है कि बुक से हम तो पढ़े, उनसे मॉक टेस्ट वगैरह में रिवीजन वगैरह अच्छे से नहीं होता है। तो आप उस बुक से भी आप पढ़ सकते हो, बुक से अच्छा रिवीजन कर सकते हो। मैंने क्या किया, मैंने कंप्लीट सिलेबस किया था, मेरा कंप्लीट सिलेबस किया। सिलेबस करने के बाद अपने नोट्स को बार बार रिवीजन किया। फिर मेरे पास जो बुक थे, जैसे लुसेंट की बुक हो गई, और जो पुराने पेपर्स की बुक थी उसको रिवीजन किया मैंने। और टेक्स्ट बुक के ऊपर मैंने एक पास प्रो ले रखा था, टेक्स्ट बुक पे मैंने पास प्रो खरीद रखा था। उस पर टेक्स्ट बुक के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाते थे। जैसे टेक्स्ट बुक पे मैं लेता था तो टेक्स्ट बुक पे पुराने जितने भी पेपर थे ना, सीजीएल के हो गए, CHSL के, GD के हो गए, तो उनके मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाता था सारे। जैसे जीके के अंदर जो भी बुक क्वेश्चन आए हुए हैं तो उनको देखता था कि कैसा एग्जाम में क्वेश्चन पूछे, तो उससे एक अच्छा मेरा एनालिसिस हो जाता है कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं, मेरे को कौन से क्वेश्चन करने हैं, कौन से क्वेश्चन छोड़ने हैं, करंट अफेयर कितना आता है, स्ट्रेटेजी कितना आता है। तो जब मैं मॉक टेस्ट लगाता था ना, तो मेरे को एक आइडिया मिलता था। ऐसे टेस्ट बुक में पता है क्या, टेस्ट बुक से एक्सेल मॉक टेस्ट मिल जाते हैं, चैप्टर मिल जाते हैं, और ऐसे फुल बहुत सारे एग्जाम के मॉक टेस्ट मिल जाते हैं। टेस्ट बुक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म था, मैं उसी से मैंने खूब टाइम दिया था टेस्ट बुक को। और एक चीज़ और बताते तो हूँ आपको कि टेक्स्ट बुक के इस टाइम पे सेल चलेगा 13 दिसंबर 14 दिसंबर को, 2 दिन का सेल है टेक्स्ट बुक पे। तो अच्छा खासा ऑफर रहेगा। और अगर आप पास प्रो ले लेना 1 साल का और अच्छे से तैयारी करना, टेक्स्ट बुक से जुड़ लो। और टेक्स्ट बुक जितना ज़्यादा मॉक टेस्ट दोगे ना आप, उतना ही ज़्यादा आपका अच्छा इंप्रूव होगा। टेक्स्ट बुक चाहे आप किसी प्लेटफॉर्म से लें, टेक्स्ट बुक अच्छा है, क्योंकि मैंने खुद ने वहाँ से दिया था, मैं खुद वहाँ से दिया था। तो अगर आप टेक्स्ट बुक पास प्रो लो तो मेरा कोड लगा लोगे ना आप, SDP कोड लगा लोगे तो आपको 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा। SDP कोड यूज कर लोगे तो 12% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा आपको।
तीसरी चीज़, करंट अफेयर कहाँ से पढ़े भैया। अगर आप कुमार गौरव सर को फॉलो कर लिया ना आपने, कुमार गौरव सर को, आपको पढ़ाई को अच्छा खासा टाइम देना पड़ेगा। देखो पढ़ाई को अच्छा खासा टाइम देना पड़ेगा। कुमार गौरव सर को फॉलो करो, करंट अफेयर भी हो जाएगा आपका। और साथ में जो बाकी सब्जेक्ट ना 4-5 सब, ज्योग्राफी, पॉलिटी, उन ज्योग्राफी, साइंस वगैरह, उनके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं ना, इंपॉर्टेंट चैप्टर जो बार बार एग्जाम आते हैं, करंट कुमार गौरव सर जो ललन टॉप हो गए, वो जब आप कुमार गौरव सर की क्लास लोगे तो आपको पता चल जाएगा। उनकी 1.5 की स्पीड से क्लास देख लो, 2 की स्पीड से क्लास देख लो। और जो बोर्ड पे वो लिखाते अपने हाथ से नोट कर जाते हैं ना बोर्ड पे, उस चीज़ को नोट करो आप। कुमार गौरव सर की क्लास लोगे तो आपका जीएस में मैं बताता हूँ, गारंटी देता हूँ आपको। अगर 2 महीने आपने कुमार गौरव सर को फॉलो कर लेना, जो उत्कर्ष क्लास में पढ़ाते हैं, कुमार गौरव सर को फॉलो करें तो आपका जीएस में बहुत ज़्यादा इंप्रूव होगा। लेकिन कुमार गौरव सर को आप बिगनर बच्चा फॉलो मत करना। जो मान लो जिसने सिलेबस 50% कर लिया वो फॉलो करना। ऐसे एक नवीन सर है RW पे, नवीन सर पढ़ा रहे इस टाइम पे। नवीन सर ने नाइक सीरीज शुरू की है, तो बहुत सारे बच्चे जैसे बिग प्रेशर बच्चे हैं तो डायरेक्ट सीरीज देख रहे हैं, तो वो उनको कुछ समझ में नहीं आएगी। पता है क्यों समझ में नहीं आएगी? वो समझ में इसलिए आएगी कि उन्होंने सिलेबस किया नहीं। उसमें आएगा कि अकबर ने ये युद्ध इस टाइम किया था, ये युद्ध इस समय हुआ था, और कौन अकबर है कौन बाबर है, उसको ये पता ही नहीं होगा कि कौन सा चैप्टर है, कहाँ का चैप्टर है, तो कैसे करेगा वो। तो अगर इसलिए आपको पहले टीचर से कंप्लीट सिलेबस पढ़ना है। टीचर से कंप्लीट सिलेबस कर लोगे ना एक बार किसी भी प्लेटफॉर्म से। आप नवीन सर पढ़ाते हैं, नाइक सीरीज प्रैक्टिस सेट है, तो वो किस बच्चे को ने जिसने कंप्लीट सिलेबस कर लिया है एक बार, उस बच्चे को वो प्रैक्टिस सेट लगाने। अगर आप वो प्रैक्टिस सेट लगोगे, मेरे साथ मैंने बहुत सारे लड़कों के टॉपर से उनके इंटरव्यू लिया, तो उन्होंने बताया कि हमने प्रैक्टिस सेट लगाया था, प्रैक्टिस से बहुत ज़्यादा इंप्रूव हुआ। लेकिन उन्होंने क्या बताया, पहले उन्होंने बताया भाई मैंने कंप्लीट सिलेबस किया, 2-3 साल उन्होंने तैयारी की, तो उस टाइम पे उन्होंने सिलेबस वगैरह सब कंप्लीट हो गया, तो उसके बाद प्रैक्टिस सेट लगाया। जब प्रैक्टिस सेट लगाने से कुछ नहीं होगा, जब बहुत सारे नोट कराते हैं ना, आपके अंदर वो दम भी होना चाहिए उनका। आप जब क्लास लेते हो ना, क्लास लेने के बाद उनके नोट्स बनाओ, फिर उनका बार बार रिवीजन करो, जब जाके आपकी अच्छी तैयारी होगी। तो बार बार उनके नोट्स बनाओगे और उनका रिवीजन करोगे, तब जाके आपका स्ट्रेटेजी का पोर्शन आपका ठीक हो जाएगा, और एक आपको आइडिया लग जाएगी कि एग्जाम में कैसे। क्योंकि जो नवीन सर पढ़ाते हैं तो वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लाते हैं, जो बुक से निकाल के लाते हैं, किरण की हो गई, पिनाकिल की जो बुक है ना, जो प्रीवियस ईयर की, उन्हीं से निकाल के लाते हैं, और वही डाटा आपको पढ़ाते हैं वो बोर्ड पे। ठीक है, किसी प्लेटफॉर्म से पढ़ रहे हो, चाहे आप RW से पढ़ रहे हो, चाहे आप कैरियल से पढ़ रहे हो, चाहे आप लास्ट एग्जाम से पढ़ रहे हो, चाहे किसी भी प्लेटफॉर्म से पढ़ रहे हो, उस बेस से पढ़ो और ईमानदार से मेहनत करते जाओ। उस बेस से सब आपके लिए अच्छी मेहनत करा रहे हो, सब आपको आपकी मेहनत से सिलेक्शन होगा, इस बात को आपको कान में बैठा लो। आप जो खुद मेहनत कर रहे हैं, सब देखो अपना धंधा चला रहे हैं, ये सिस्टम में सब अपना धंधा चला रहे हैं, सिलेक्शन होगा आपकी मेहनत से। सब आपको अपना सब कुछ दे देंगे, लेकिन आप खुद मेहनत करोगे ना, उसी से आपका सिलेक्शन होगा। और यूट्यूब पे एक चैनल और क्रेजी जीके ट्रिक नाम से एक यूट्यूब पे चैनल है, वो आपको ट्रिक के जरिए पढ़ाता, अच्छे से आपको याद कर देता। तो क्रेजी जीके ट्रिक नाम से एक यूट्यूब चैनल, उसको देखना आप। वहाँ पे भी आपको यानी कि वो ट्रिक के माध्यम से आपको चीज़ें याद करवाते हैं, आप उसको भी देखना एक बार। और करंट अफेयर आप कुमार गौरव सर की नहीं देखना चाहते तो एक नेक्स्ट एग्जाम नाम से एक यूट्यूब चैनल है, नेक्स्ट एग्जाम करंट अफेयर डालना, तो वो 15-20 मिनट की वीडियो लाते हैं। या फिर क्रेक एग्जाम नाम से भी एक यूट्यूब चैनल है। 2-3 चैनल बता दें करंट अफेयर के लिए, आप इन तीनों में से किसी एक को फॉलो कर लेना। ठीक है, कुमार गौरव को करोगे तो आपको मज़ा भी आएगा पढ़ने में, और बहुत सारी चीज़ें साथ में कवर भी हो जाएगी आपकी। तो आप कोई भी फॉलो कर लेना, इस तरह से आप कंटिन्यू मेहनत करोगे, ठीक है, जब जाके आपका स्कोर होगा। और स्कोर एकदम से नहीं आएगा, आपको बार बार रिवीजन करना पड़ेगा। जो आप पढ़ रहे हो ना, उसका बार बार मैक्सिमम टाइम रिवीजन करोगे, तब जाके आपका स्कोर अच्छा होगा। इस बात को आपको दिमाग में बैठा लो। ठीक है, मैं चलता हूँ। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए कमेंट कर देना, वीडियो कैसा लगा बता देना। बाय। और बता रहा हूँ, मॉक टेस्ट देना बहुत जरूरी है, मॉक टेस्ट बहुत ज़्यादा देने हैं आपको। ठीक है, मॉक टेस्ट देना है, फिर उसका अच्छे से एनालिसिस करना है। इस बात को दिमाग में बैठा लेना, मॉक टेस्ट जरूर देने हैं आपको। मॉक टेस्ट से आपका अच्छा स्कोर होगा, रिवीजन करने से आपका अच्छा स्कोर होगा। मॉक टेस्ट रिवीजन, ठीक है, ये बहुत जरूरी है। और साथ में चीज़ और बता देता हूँ आपको, नोट्सों की PDF वगैरह चाहिए तो मेरा टेलीग्राम चैनल DP संघ 2 रुपया, टेलीग्राम पे मैंने सभी के नोट्स डाल रखे हैं मेरे। ठीक है, सभी नोट्सों की PDF डाल रखी है, तो टेलीग्राम DP संघ 2 रुपया आप ज्वाइन कर लो। 7000 लोग फिलहाल उस टेलीग्राम चैनल पर जुड़े हुए हैं, तो अब वहाँ से आप नोट्स वगैरह डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, चलता हूँ, बाय।